अस्सलाम वालेकुम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, लेसन नंबर 31। आज हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट। प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको ये ठीक से नज़र आ रहा है। थोड़ी सेटिंग करने के बाद जी। तो लेसन नंबर 31, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट बेसिकली प्रमोशन का ही एक छोटा पार्ट है। प्रमोशन एक बड़ी चीज है, एडवर्टीजमेंट उसका एक टूल है या उसका एक सब पार्ट है। जी, तो शुरू करते हैं हम। प्रमोशन, द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रमोशन इज टू इंक्रीज सेल्स। प्रमोशन का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना, उसका ग्राफ जो है वो हाई करना। अदर गोल्स, दूसरे इसके अलावा गोल्स कौन कौन से हैं हो सकते हैं प्रमोशन के? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, पोजीशनिंग अ प्रोडक्ट, एडिंग वैल्यू एंड कंट्रोलिंग सेल्स वॉल्यूम। जी, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अदर गोल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेट गोल ऑफ प्रमोशन क्या है? तो अल्टीमेट गोल जो है वो इंक्रीज सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करना। एंड डिसाइडिंग ऑन द एप्रोप्रिएट प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स क्या होता है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोशनल मिक्स क्या होता है। थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ कि प्रमोशनल मिक्स मीन के प्रमोशन के लिए हम क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल प्रमोशनल टूल्स हम यूज कर सकते हैं, उनका मिक्स। यानी प्रमोशनल जो टूल्स है वो एक से ज्यादा है और उनका जो मिक्सचर है उसको हम प्रमोशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट प्रमोशनल मिक्स को जब आप डिसाइड कर रहे हो तो मार्केटर्स मस्ट कंसीडर द गुड, यानी प्रोडक्ट। मार्केटर मार्केटर्स मस्ट कंसीडर द प्रोडक्ट और द सर्विस बीइंग ऑफर्ड। पहली बात कि आपको जो प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, मार्केटर्स को चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर की जा रही है उसको क्या करें, उसको कंसीडर करें, उसकी करेक्टरिस्टिक को देखें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट मार्केट है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंड द बायर्स डिसीजन प्रोसेस, और बायर का जो डिसीजन प्रोसेस है उसको भी कंसीडर करना है। एंड द प्रमोशनल मिक्स बजट, और सबसे अहम चीज यहाँ पे कि बजट, बजट को भी आपने मद्देनजर रखना है। प्रमोशनल मिक्स का जो बजट है, कितना कितना बजट एलोकेट किया गया है प्रमोशन के लिए। तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर अदर ऑब्जेक्टिव्स इन एडिशन टू इंक्रीजिंग सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करने के अलावा जो अदर अदर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इन एडिशन टू इंक्रीजिंग सेल्स, प्रमोशन कैन हैव फोर अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो दूसरे फोर कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस, कंपैरिजन, बाइंग डिसीजन। जी, तो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपकी प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है प्रमोशन का। प्रमोशन एक्सपर्ट्स रिकॉग्नाइज दैट नॉट ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर सेल ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट अप्रोच के लिए होते हैं। सम communication objectives used an
indirect approach to make an audience awareness of a new product. कोई नई प्रोडक्ट आई है तो उसकी अवेयरनेस के लिए भी प्रमोशन की जा सकती है। और चेंज अ कंपनीज नेगेटिव इमेज, और किसी कंपनी का नेगेटिव इमेज बना हुआ है तो वो अपना नेगेटिव इमेज उसको मिनिमाइज करने के लिए या पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए उसके लिए भी प्रमोशनल टूल्स को यूज कर सकती है, प्रमोशन को यूज कर सकती है। तो ये तो सेल के अलावा ऑब्जेक्टिव्स भी, यानी अदर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, साइड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकते हैं। यानी इमेज, नेगेटिव इमेज को चेंज करने के लिए या फिर ऑडियंस को अवेयर करने के लिए यूज हो सकती है प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा जो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, जी, तो सेल्स के अलावा आप इनको फोर ऑब्जेक्टिव्स, फोर टाइप्स में या फोर जो है वो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इन फोर के अलावा भी, लेकिन मेन जो बड़े बड़े है वो यही हैं। ये सेल्स के अलावा दूसरे चार बड़े जो ऑब्जेक्टिव है वो कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस, कंपैरिजन, बाइंग डिसीजन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करोगे। इंफॉर्मेशन कैन एडवाइज कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस और अबाउट इट्स फीचर। तो प्रोडक्ट की जो एग्जिस्टेंस है या उसके जो फीचर्स हैं उसको एडवाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन कैन एडवाइज। तो इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन एडवाइज कर सकती है, किसको एडवाइज कर सकती है, कस्टमर को, इसके बारे में, अबाउट प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है और इसके ये फीचर्स हैं। तो इस तरह आप एक तरह की अवेयरनेस, एक तरह की क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो कस्टमर के साथ प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस के हवाले से। और क्रिएटिंग अवेयरनेस, वही बात, जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, कस्टमर बिकम अवेयर। जब आप कम्युनिकेट करते हो, अपने प्रोडक्ट की फीचर बताते हो, तो उससे क्या होता है, कस्टमर में अवेयरनेस आती है, क्रिएटिंग अवेयरनेस कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। कंपैरिजन, कंपैरिजन जब अवेयरनेस आएगी तो कस्टमर जो है वो मार्केट में मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर करेगा आपकी प्रोडक्ट को। आफ्टर अवेयरनेस कस्टमर मेक अप्रोप्रिएट customers make comparisons among available products in market। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनमें कंपैरिजन करेगा। उसके बाद बाइंग डिसीजन, कंपैरिजन करने के बाद वो बाइंग डिसीजन यानी उसे परचेज करने का, बाय करने का जो है फैसला करेगा। और फाइनली वो उसकी कॉस्ट पे करेगा और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। Last step is the buying decision, after which customer finally acquire the product while paying due costs। जी, तो नेक्स्ट है प्रपोर्शनल स्ट्रेटजीज। प्रपोर्शनल स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं, पुश स्ट्रेटजी हो सकती है, पुल स्ट्रेटजी हो सकती है, या इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है। जी, तो पुश स्ट्रेटजी क्या होती है, इट मोटिवेट्स होलसेलर्स एंड retailers to push up producers प्रोडक्ट टू एंड यूजर्स। यानी ये होलसेलर्स और रिटेलर्स को मोटिवेट करती है कि वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर की जो प्रोडक्ट है उसको पुश करें टूवर्ड्स एंड यूजर, टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। तो यानी होलसेलर्स और रिटेलर्स जो है वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज करके मार्केट में फेंक दें उसे। इस तरह इसे कहते हैं पुश स्ट्रेटेजी, यानी प्रोडक्ट को धकेल देना किसकी तरफ, कंज्यूमर की तरफ। पुल स्ट्रेटेजी क्या है, पुल स्ट्रेटेजी इट्स स्टिमुलेट्स कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर उसकी क्या करता है, डिमांड करना शुरू कर देता है। और कंज्यूमर की डिमांड के प्रेशर की वजह से होलसेलर्स और रिटेलर्स जो है क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं और मार्केट में फेंकते हैं। जी,
तो ये फर्क है पुश स्ट्रेटेजी और पुल स्ट्रेटेजी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी स्ट्रेटेजी होती है इन दोनों का मिक्सचर, यानी इन दोनों का मिक्सचर, दोनों तरीकों से, यानी पुश स्ट्रेटेजी को भी यूज किया जाए और पुल स्ट्रेटेजी को भी यूज किया जाए, दोनों को मिक्स यूज किया जाए, और इससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी सेल्स को। नेक्स्ट है प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स, there are marketers use 4 types of promotional tools। प्रमोशनल टूल्स जो है 4 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे जी प्रमोशन में एक तो है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग, थर्ड है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, यानी कि कोई डिस्काउंट दे देना, डिस्काउंट ऑफर करना। एंड पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, तो पब्लिसिटी करना, पब्लिक जो रिलेशन है उसके जरिए प्रमोशन। तो ये सारे टूल्स है, 4 जो मेजर टूल्स है। पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन ये लास्ट टूल है जी। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रमोशन मिक्स, प्रमोशनल मिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कौन, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स विल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। तो कुछ मार्केट के फैक्टर्स भी हैं, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रमोशनल टूल्स डेफिनेटली इनका जो है वो सेल्स की इंक्रीज में अपना रोल है, लेकिन जो मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स है उनको भी आपने मद्देनजर रखना है। तो वो मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या है, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मैनी फैक्टर्स, द बेस्ट combination of promotional tools will depend on many factors। the nature of the product की जो nature है, the target audience, किस टाइप की ऑडियंस है आपकी, टारगेट मार्केट किस तरह की है। थर्ड है प्रमोशन एंड द बायर डिसीजन प्रोसेस, प्रमोशन एंड द बायर डिसीजन प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट, this is a 5 step process जी। प्रमोशन एंड बायर डिसीजन प्रोसेस थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड फैक्टर है, प्रमोशन और जो बायर का डिसीजन प्रोसेस है वो किस तरह इफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर है, अच्छा, मार्केटर्स मैच प्रमोशन एफर्ट्स विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। बाइंग डिसीजन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डिसीजन प्रोसेस के नतीजे में ही जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है या उसको रिजेक्ट कर देता है। तो बाय डिसीजन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 10 में इसको डिस्कस किया गया है। दिस इज द 5 स्टेप प्रोसेस आउटलाइन इन चैप्टर 10 जी। प्रमोशनल मिक्स बजट, प्रमोशनल मिक्स बजट, आपका बजट क्या है, आप प्रमोशन कर रहे हैं तो आपका बजट क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये मिल के जो है वो सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या सेल्स को पे फर्क डाल सकते हैं। द प्रमोशनल मिक्स बजट, द combined cost of personal selling, advertising, sales promotion and public relation must fall within the budgeted amount and be balanced to have the desired effects on attitudes and purchasing decisions। And public relation must fall in the public relation must fall within the budgeted amount and
be balanced to have the desired effect on the attitude and purchasing decisions. So जी next, advertising promotion. तो ये अब एडवर्टाइजिंग के जरिए प्रमोशन, इसको इसको हम स्टडी करते हैं. एडवर्टाइजिंग प्रमोशन यानी प्रमोशन थ्रू एडवर्टाइजिंग. Promotional tools consisting of paid non-personal communication used by an identified sponsor to inform an audience about a product. The average, अब चूंकि राइटर यूनाइटेड स्टेट का है तो वो ज्यादातर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट की ही देगा. The average US resident is exposed to roughly 250 ads every day through a variety of media. और ये जो मीडिया है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग फ्लोर एड्स. इसमें फ्लोर एड्स भी शामिल है. ऑल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स. 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. जितनी भी आप एडवर्टाइजिंग करते हो उसके कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 हैं. टू क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस, एक तो प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है वो क्रिएट होती है. दूसरा टू क्रिएट एंड मेंटेन द इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट है उसका इमेज क्रिएट होता है, इमेज मेंटेन होता है. और टू स्टिमुलेट कस्टमर डिमांड, कस्टमर की डिमांड को स्टिमुलेट करना. यानी पहला क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस, एक तो अवेयरनेस मिलेगी. दूसरा क्रिएट एंड मेंटेन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का इमेज बनेगा. जब इमेज बन जाएगा प्रोडक्ट का तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर डिमांड है वो स्टिमुलेट हो जाएगी. तो स्टिमुलेट कंज्यूमर डिमांड. तो एडवर्टाइजिंग के 3 मेन ऑब्जेक्टिव ये पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में भी. इट नॉट ओनली डिटरमाइंस व्हाट वी बाय बट इट शेप्स आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड. जी, तो यानी ये एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको शेप करती है. एडवर्टाइजिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन फॉर रीचिंग mass audience quickly at a low per person cost. यानी एडवर्टाइजिंग जो है ये लो कॉस्ट एक तरीका है प्रमोशन का, और इससे आप जो है वो मैस ऑडियंस तक पहुंच जाते हो. मैस ऑडियंस यानी अवामुन नास. gives the organization the greatest control over the message. तो एडवर्टाइजिंग जो है उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मिलती है और इससे ग्रेटेस्ट कंट्रोल मिलता है आपके मैसेज को. यानी आपके मैसेज पे पूरा कंट्रोल होता है और पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपने मैसेज को आगे कन्वे करते हो एडवर्टाइजिंग के जरिए. प्रमोट्स गुड्स, यहाँ गुड्स से मुराद प्रोडक्ट्स है. प्रमोट्स प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियाज using a full range of creative approaches and media to convey your message. जी, तो full range of creative approaches and media to convey your, तो इसमें आपकी जो थर्ड पॉइंट है तो इससे क्या होता है, प्रमोट होती हैं एडवर्टाइजिंग से आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज, आपके आइडियाज, ये प्रमोट होते हैं. ये थर्ड पॉइंट है. ये आगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे जो है वो प्रमोट होती हैं. यानी फुल रेंज ऑफ क्रिएटिव अप्रोच को यूज करते हुए एंड मीडिया को यूज करते हुए टू कन्वे योर मैसेज. तो असल पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्रमोट्स गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज. गुड्स से मुराद यहाँ पे प्रोडक्ट्स है. तो प्रोडक्ट्स को इन शॉर्ट आप तीनों के लिए क्या कह सकते हो, प्रमोट्स प्रोडक्ट्स.
प्रोडक्ट्स में तीनों ही आ जाती हैं, गुड्स भी आ जाती हैं, सर्विसेज भी आ जाती हैं और आइडियाज भी आ जाते हैं जी। देन जो है वो एडवर्टाइजिंग का जो बेनिफिट है वो क्या है, एडवर्टाइजिंग कंफर्म टू द लॉ as well as the ethical moral standards of the medium and trade associations। तो इसमें क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग में हमेशा आपको रखना पड़ता है, जो कानून और रेगुलेशंस हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो अदरवाइज आपका जो आपकी एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिश नहीं होती। तो आपको अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि आप एथिक्स और मॉरल्स का आप वैसे ही ख्याल रखते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो ट्रेड एसोसिएशन होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर, और काफ़ी सारे असूल व ज़वाबित फेस करने पड़ते हैं। तो जो इसलिए एडवर्टाइजिंग जो है वो कंफर्म टू लॉ, एडवर्टाइजिंग मस्ट कंफर्म टू लॉ। तो आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो जाया जाएगी, आपकी एडवर्टाइजिंग बैन हो जाएगी जी। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज है एडवर्टाइजिंग, ये प्रमोशनल स्ट्रेटजीज थी और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज हैं। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज used for a product most often depend on which stage of product life cycle the product is in। यानी प्रोडक्ट जो है वो अपने लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है, तो उसे मद्देनजर रखते हुए आप एडवर्टाइजिंग की जो स्ट्रेटजी है वो अपनाओगे। ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट्स ग्रोथ एंड मैच्योरिटी स्टेजेस मार्केटर्स मे चूज वन ऑफ द थ्री कॉमन अप्रोचेस जी। तो वन ऑफ द थ्री कॉमन जो अप्रोचेस हैं उसमें पहली है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। आई होप कि आपको ठीक नजर आ रहा होगा। जी, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। परसुएसिव मीन किसी को आमादा करना, किसी को कन्विंस करना किसी बात पे। तो इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स और कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ इट्स राइवल्स प्रोडक्ट। तो इसमें परसुएसिव एडवर्टाइजिंग क्या करती है, इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स और कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली कंपेयर्स टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो ये जो मुख्तलिफ इवन के इसमें जो राइवल्स की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी कंपेयर किया जाता है। कंपैरेटिव जो एडवर्टाइजिंग होती है, तो ये भी एक एडवर्टाइजिंग का एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है, एक स्ट्रेटेजी है, एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटेजी है। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, इट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट्स नेम इन कस्टमर्स माइंड, कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका नाम कंज्यूमर या फिर कस्टमर के माइंड में रहे। तो इस तरीके से जो आपकी एडवर्टाइजिंग है वो तीन तरह की होती हैं, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग जी। तो नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन कौन से हैं, इनकी आप नाम भी याद रख ले तो बाकी आप खुद ही लिख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। तो there are a variety of devices for carrying a customer's message to potential a seller's message to potential customers। तो
वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो मुख्तलिफ जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जो सेलर का मैसेज पहुंचाती हैं कहाँ पे किसको, टू पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर क्या होते हैं जी, पोटेंशियल कस्टमर ये होते हैं कि जिनमें पोटेंशियल हो, यानी परचेजिंग पावर हो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने की, जिनमें आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने की पावर या पोटेंशियल हो, तो ऐसे कस्टमर को आप क्या कहते हो, पोटेंशियल कस्टमर। या फिर जो नीड, इसको कह सकते हो कि जो जिसको नीड हो आपकी प्रोडक्ट की, जिसको आपकी प्रोडक्ट की नीड हो, वो भी पोटेंशियल कस्टमर होगा आपका जी। तो एडवर्टाइजिंग मीडिया में टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, डायरेक्ट मेल है। आप इसमें क्या करते हो, डायरेक्ट मेल कर रहे होते हो। टेलीविजन पे आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट्स आप देखी हैं, तो sometimes lead viewer to confuse commercial because their brevity and their great number। जी, बहुत ज्यादा तादाद में जब कमर्शियल होती हैं तो उससे क्या होता है, व्यूवर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और डायरेक्ट मेल, ये 20% ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जितने भी एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर होता है उसका जो 20% है वो खर्च होता है न्यूज़पेपर पे। डायरेक्ट मेलिंग पे जो है वो 18%, 18% ऑफ ऑल एड स्पेंडिंग, वो डायरेक्ट मेल पे जो है वो मेल के जरिए एडवर्टाइज किया जाता है अपनी प्रोडक्ट को। तो इसमें ये होता है कि डायरेक्ट मेल हैज लार्जेस्ट advance cost of any technique but the highest cost effective। तो ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। रेडियो 8%, और रेडियो एड्स आर क्वाइट इनएक्सपेंसिव, एक तो ये इतने महंगे नहीं है, बट इजी फॉर कंज्यूमर्स टू इग्नोर, क्योंकि इसमें विजुअल तो होता नहीं है, रेडियो में सिर्फ जो है वो आवाज़ होती है, तो ऑडियो के ज़रिए एडवर्टीजमेंट थोड़ी मुश्किल होती है और इग्नोर हो जाती है। कंज्यूमर इसको नॉर्मली नॉर्मली आम तौर पे यूजुअली इग्नोर ही करते हैं रेडियो पे जो एडवर्टीजमेंट होती है, और ये पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब ये कम हो गई है, यानी 8% रह गई है। मैगजीन्स, मैगजीन्स के ज़रिए 5% होती है advertisement of overall advertising। Huge variety of magazines make for a high level of ready market segmentations। जी, तो मैगजीन का रुझान भी कम है, तो huge variety of magazines makes for a high level of ready market segmentation। तो इसमें आप जो एडवर्टाइजिंग मीडिया उसके नाम याद कर लें और ये कितने कितने परसेंट जो है वो इनका रोल है ओवरऑल एडवर्टाइजिंग में, इनकी कितने परसेंट पार्टिसिपेशन है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये काफ़ी होगा बताने के लिए जी। आउटडोर एडवर्टाइजिंग अबाउट 1% ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग, तो आउटडोर जो एडवर्टाइजिंग है वो सिर्फ 1% है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप देख लें बहुत ज़्यादा है इसका इम्पैक्ट जी। तो बिल बोर्ड्स हैं, इसमें साइंस हैं, एड्स ऑन बसेस, टैक्सीज, स्टेडियम्स आर इनएक्सपेंसिव and have high repeat exposure, so it is growing faster than newspaper, then magazine, then television, and offers animation and changing images। तो आउटडोर जो एडवर्टाइजिंग है ये पॉपुलर होती जा रही है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है।
और है भी ये इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ती है ये। द इंटरनेट still in its infancy but offers high potential, particularly for targeted advertising। तो जो इंटरनेट के जरिए एडवर्टाइजिंग है वो, तो ये शायद बुक थोड़ी पुरानी हो या स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, तो अभी तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है इंटरनेट के ज़रिए। तो ये राइटर ने शायद बहुत पुरानी बात लिखी हो, तो देखना पड़ेगा ये कितना जो है वो इसको अपडेट नहीं किया गया। लेकिन यह है कि चूँकि ये जो इंटरनेट के ज़रिए एडवर्टीजमेंट है वो इन सब के बाद में आई है, तो ये लेटेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन का, एडवर्टीजमेंट का, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो और इसमें जो है वो आप पर्टिकुलरली फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, तो इसमें आप जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है वो आप कर सकते हो, आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। द मीडिया मिक्स, द मीडिया मिक्स जी क्या होता है मीडिया मिक्स? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया chosen to advertise a company's products, determinants of। तो यहाँ पे ये बात कंप्लीट हो गई है कि मीडिया मिक्स क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो ये जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है इसका कॉम्बिनेशन, यानी आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप इनमें से 2, 3 या एक से ज़्यादा मीडिया यूज़ करें, तो इसका मतलब है कि ये मीडिया मिक्स आप अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, मीडिया मिक्स यूज़ कर रहे हो। अगर आप एक से ज़्यादा मीडिया यूज़ करते हो, मीडिया मिक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया चूजन टू एडवर्टाइज अ कंपनीज प्रोडक्ट। जी, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मीडिया मिक्स क्या हैं? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मीडिया मिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द टाइप ऑफ द टाइप्स ऑफ मीडिया दैट विल रीच इट आर डिटरमिन्ड। तो वो डिटरमिन कैसे किया जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक देख के, टारगेट ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक देख के टाइप्स ऑफ मीडिया जो है वो डिटरमिन किया जाएगा। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो मीडिया मिक्स है, पहला क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, ये डिटरमिन करेगा कि आपने मीडिया मिक्स या कौन कौन सी टाइप्स के मीडिया यूज करने हैं। दूसरा, चॉइस ऑफ मीडिया इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू डू। तो इस तरह से भी आप डिटरमिन कर सकते हो मीडिया मिक्स को कि आपका जो टारगेट है वो क्या है, आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पहुंचाना चाहते हो, कितना उसको प्रमोट करना चाहते हो, कितना उसको एडवर्टाइज करना चाहते हो। तो इस तरह से ये आप जो है मीडिया मिक्स को इस तरह से भी आप डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है, आपको कौन कौन से मीडिया यूज करने हैं। लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट जो सब टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्या होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी? एन इंडिपेंडेंट कंपनी दैट प्रोवाइड्स एडवर्टाइजिंग नीड्स, जो एडवर्टाइजिंग नीड्स प्रोवाइड करती है, एडवर्टाइजिंग की जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है, किसको करती है? क्लाइंट को करती है। और जो एडवर्टाइजिंग की जो नीड्स है जो वो या तो सम और ऑल, या कुछ नीड्स को ऑफर करती है, या फिर एडवर्टाइजिंग की जितनी भी नीड्स होती हैं सबको प्रोवाइड या ऑफर करती है। तो ऐसी जो इंडिपेंडेंट कंपनी होती है उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी। प्रिपेयरिंग द कैंपेन विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जरिए या उसके साथ आपने अगर कैंपेन को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्या होगा? एग्रीमेंट ऑफ एड्स इन द सिलेक्टेड मीडिया टू रीच टारगेटेड ऑडियंस। तो उसके लिए जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, अरेंजमेंट्स
ऑफ एड्स, सॉरी ये एग्रीमेंट्स नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ एड्स इन सिलेक्टेड मीडिया। सिलेक्टेड मीडिया, जो भी आपने मीडिया जो है वो डिटरमिन किया है, सिलेक्ट कर लिया है, तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन के जो अरेंजमेंट्स है इन सिलेक्टेड मीडिया टू रीच टारगेटेड ऑडियंस, वो क्या है, अरेंजमेंट्स क्या है। सबसे पहला आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई, अपनी जो ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करें। एस्टेब्लिश द एडवर्टाइजिंग बजट, अपना बजट जो है वो एस्टेब्लिश करें, कितना आप जो है वो फाइनेंस लगा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैसेज, आपका जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है। क्रिएट द एडवर्टाइजिंग मैसेज, एडवर्टाइजिंग मैसेज को क्रिएट करें। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीडिया, एप्रोप्रिएट जो मीडिया है उसको आप डिटरमिन करें। एवेल्युएट द एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, और जो एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट जो कर रहे हैं आप, या एडवर्टाइजिंग के लिए जो भी आपने मैसेज क्रिएट किया है उसकी इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट करेंगे, कितना इफेक्टिव होगा। जी, तो आई होप के आपको समझ आ चुका होगा। जी, तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स जो अदर देन सेल्स हैं वो 4 है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस, कंपैरिजन, बाइंग डिसीजन। तो ये 4 जो है वो आपके प्रमोशनल प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं अदर देन सेल्स। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस, देन कंपैरिजन, देन बाइंग डिसीजन। जी, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, पुश स्ट्रेटजी या फिर पुल स्ट्रेटजी, और इनका जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन। पुश में जो है होलसेलर और रिटेलर को यूज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, और जो पुल है उसमें कंज्यूमर को मोटिवेट किया जाता है कि वो डिमांड करें। प्रमोशनल मिक्स में आप जो डिफरेंट टूल्स हैं प्रमोशन के वो यूज करते हो, वो एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग जो पहला है टूल वो हम स्टडी करेंगे, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन यानी प्रमोशन थ्रू एडवर्टीजमेंट। और उसके लिए जो एडवर्टाइजिंग है आपकी द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन, रीचिंग मैसेज, और ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जी, एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ पे आप ये 4 पॉइंट्स है। आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो उसका मकसद क्या हो, उसकी जो बेस्ट फॉर्म है एडवर्टाइजिंग का मकसद ये होता है कि वो ऑडियंस मैसेज तक पहुंचे, अवामुन्नास तक पहुंचे। उसमें आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें क्या हो, कंट्रोल हो, मैसेज में कंट्रोल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एक रब्त हो, और आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या करती है, प्रमोट करती है आपकी प्रोडक्ट को। तो वो आपकी एडवर्टाइजिंग वाकई जो है वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करे, और आपकी जो एडवर्टाइजिंग है अकॉर्डिंग टू लॉ हो, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज जैसे आपने पहले प्रमोशनल स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, ऐसे एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज हैं। और ये जो है वो 3 तरह की हैं एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग, और कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, और रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। और प्रोडक्ट जिस लाइफ साइकिल में होती है उसके अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ साइकिल की जिस स्टेज पे होती है प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही इनको चूज किया जाता है, परसुएसिव यूज करनी है या कंपैरेटिव या फिर रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग यूज करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए। जी, एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर है, डायरेक्ट मेल है, रेडियो है, मैगजीन, आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, और इंटरनेट। जी, नेक्स्ट मीडिया मिक्स है। तो मीडिया मिक्स को आपने इनका मिक्सचर जो है यूज करना है। तो
उसको डिटरमिन कैसे करेगा, आपकी कौन डिटरमिन करेगा, टारगेट ऑडियंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक चूज करेगी, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीजमेंट्स का, आपकी एडवर्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिटरमिन करेगा कि आपने मीडिया मिक्स किस तरह का यूज करना है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, एजेंसी ऐसी इंडिपेंडेंट कंपनी होती है जो एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी को या नीड्स को पूरा करती है, प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है। और देन जो है लास्ट पे जो है आपने प्रिपेयरिंग द कैंपेन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ आप कैंपेन को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो ऐड के जो अरेंजमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो है सबसे पहले आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करें, एस्टेब्लिश करें एडवर्टाइजिंग बजट को कि आप कितना एलोकेट करें फाइनेंसिस को एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसके बाद आपका अपना जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करें, और उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग जो मैसेज है वो उसको क्रिएट करें। देन अप्रोप्रिएट मीडिया उसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप इफेक्टिवनेस जो अपनी एडवर्टाइजमेंट की जो इफेक्टिवनेस है उसको वैल्यूएट करें और पब्लिश कर दें अपना ऐड। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।